सबको मेरे नमस्कार। आज हम एक ऐसी लड़की की कहानी सुनाएंगे जो बहुत ही ज़्यादा आज के आधुनिक ज़माने की चपेट में आ चुकी है और जो बहुत ज़्यादा ब्रह्मचर्य का नाश कर चुकी है। और उसकी माँ जो है बहुत परेशान है। उसकी माँ का मैसेज आया कि मैं ऐसी बिगड़ेल लड़की को कैसे सुधारूँ। मेरा प्रयास जारी है। मैं बहुत ज़्यादा, मेरा दिल टूट गया है, बहुत ज़्यादा अंदर से हाहाकार मचा हुआ है और कलेजा बिल्कुल टूट चुका है। मैं टूट चुकी हूँ, मैं बिल्कुल डिप्रेशन में हूँ और मैं ऐसी लड़की को कैसे सुधारूँ जिसके ज़िंदगी में कोई लक्ष्य नहीं है। और जबकि मैंने इसे बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं और लेकिन जब से ये थोड़ी बड़ी हुई है, जैसे 10th क्लास के बाद ये अपने आप ही बदलना शुरू हो गई, तो ऐसे में मैं क्या करूँ। तो देखो, आधुनिक ज़माना है और लिबरलिज्म के नाम पर आजकल लड़कियां, औरतें बहुत ज़्यादा छातियां तान तान कर और शेरनियां बनना चाहती है और समाज में चाहे जो करना चाहती है कि हमें बराबरी का ये सब मिलना चाहिए। चलो बढ़िया है, परंपरावादी और रूढ़िवादी उसमें नहीं फंसना चाहिए, हमेशा आगे निकलना चाहिए, लेकिन कोई बड़ा लक्ष्य होना चाहिए, कोई कल्याणकारी समाज के लिए करो, कुछ देश के लिए करो। तो गंदी चीज़ों में जो लिप्त हो जाती है, जिन्हें पाप खाने की आदत पड़ जाती है, तो फिर ये नुकसानदायक हो जाता है। तो उसकी माँ ने मुझसे पूछा क्या मैं इसकी शादी कर दूँ। तो देखो, शादी तो कोई सोल्यूशन नहीं है। ऐसी तो बहुत करोड़ों लड़कियां हैं जो घरों को बर्बाद कर रही, पहले माँ बाप की ज़िंदगी बर्बाद करती हैं, फिर उसके बाद आगे जो सामने पति होता है उसके साथ झगड़े और उनकी ज़िंदगियां बर्बाद कर देती हैं। तो ये तो कोई सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि आप तो पल्ला झाड़ लेंगे शादी करके, लेकिन सामने वाले लड़के की तो ज़िंदगी तबाह होनी ही होनी है। क्योंकि बिगड़े लड़की कभी भी टिक ही नहीं सकती, क्योंकि वो मेहनती नहीं होती, उसे हराम का खाने की आदत पड़ जाती है। जब वो माँ का कहना नहीं मानती है, जब वो काम नहीं करती है, क्योंकि पहले की दादियाँ, नानियाँ और माएँ, बुआएँ हमेशा लड़कियों को ये शिक्षा देती थी कि तुम ये काम सीख लो ताकि तुम्हें ज़िंदगी में काम आएगा, तुम्हारे ससुराल में काम आएगा। लेकिन आजकल की लड़कियां किसी का भी कहना नहीं मानती है, क्योंकि एक तो जॉइंट फैमिली ख़त्म हो गई है और माँओं को कुछ समझती नहीं है, माँओं को कुत्तों की तरह लताड़ती हैं, उन्हें गालियाँ देती है। तो उसकी माँ बोली कि मुझे गंदी गंदी गालियाँ देती है, और वो गंदी वाली गालियाँ देती हैं जो मतलब मैंने सुनी ही नहीं। जबकि जब मैंने कंसीव किया तो बहुत अच्छे संस्कार और मंत्रोच्चारण और भगवान की भक्ति में रह के मैंने इस बच्ची को पैदा किया था। तो फिर ये बच्ची कैसे चपेट में आ गई गंदे संस्कारों के। देखो भाई, शिफ्ट होने में कोई देर नहीं लगती। अगर इंसान खुद ही भागा जा रहा है, गंदी चीज़ों की लिप्त हो रहा है, तो वहाँ पर एनर्जी शिफ्ट हो जाती है, गंदी चीज़ों में शिफ्ट हो जाती है। अगर आप अच्छी चीज़ों में शिफ्ट करना चाहते हैं तो अच्छे संस्कारों में शिफ्ट हो जाएगी, तो एनर्जी है। तो पाप का तो दिमाग पर बहुत ही भयानक असर होता है, बहुत ही भयानक। जब पाप करने लगता है इंसान, होश में नहीं रहता, उसका होश ठिकाने नहीं रहता, वो पाप करता जाता है। तो ऐसे लोगों को जब ठोकर लगती है, क्योंकि पाप का एक्सपीरियंस लेते रहते हैं लोग कि पाप करके देखें, अभी पकड़े नहीं गए, अभी और कर लेते हैं, अभी जवानी है, जवानी में खूब मनमानी कर लेते हैं, जो पाप करना है कर लेते हैं, जितना हमें मनमानी करनी कर लेते हैं, अभी क्या ही है, अभी तो जवानी है। लेकिन इसका भुगतान बहुत ही भुगतना पड़ता है और ठोकरें ऐसी लगती है कि कुछ भी नहीं बचता फिर शरीर में, आत्मा में, दिमाग में, तीनों चीज़ें खोखली हो जाती हैं। चेतना का स्तर नीचे गिर जाता है, ना भगवान के काम के रहते हैं, ना संसार के काम के रहते हैं। तो ऐसे लोग जो मनमानी करते हैं, तो लड़कियां भी आजकल बहुत ज़्यादा आज़ादी के नाम पर, और ऐसी लड़कियां कुछ करने लायक नहीं रहती हैं जिनके सामने कोई बड़ा लक्ष्य ना हो, छोटा लक्ष्य ना हो, कुछ भी लक्ष्य ही ना हो। तो ऐसे नशे की आदी, गंदी चीज़ों की आदी जो स्त्रियां, लड़कियां होती हैं, वो पूरी ज़िंदगियों को तबाह करती, क्योंकि उनके दिमाग से, उनके दिल से दया ख़त्म हो जाती है। दया बहुत ही हाई लेवल की चीज़ है, और दया ख़त्म हो जाती है और पाप पे उतारू हो जाती हैं, पाप पे पाप करती जाती है, पाप पे पाप करती जाती हैं। और एक घर का सर्वनाश नहीं, ये दो दो घरों का सर्वनाश करती है, आगे जाती है वहाँ भी सर्वनाश करती हैं। और जो इनकी औलादें पैदा होती है बहुत ही दयाहीन पैदा होती है।
बिल्कुल हार्टलेस होते हैं और पत्थर दिल संतानें पैदा कर देती है, और वो भी समाज को फिर राक्षसों की तरह दुष्ट आत्माएं उत्पात मचाती हैं। क्योंकि ऐसी लड़कियां जब औलादें पैदा करती हैं तो वो किस तरह की संतानें देश को देंगी, कैसे समाज को मतलब कैसे समाज का निर्माण करेंगी वो, जो खुद ही गंदगी में लिप्त है, खुद ही मनमानी में लिप्त है, और स्कूलों में जो मनमानी करती हैं, घर में मनमानी करती है, फिर ससुराल में मनमानी करती है। तो हर स्त्री ऐसी नहीं है, लेकिन कुछ एक ऐसा आधुनिक ज़माने में ऐसा एक भीड़ सी इकट्ठी हो गई है जो इंस्टा पर और इन चीज़ों पर और हर चीज़ पर ये बस लगी रहती हैं, फ़ोनों पर फ़ोनों पर फ़ोनों पर फ़ोन से फ़ोन की संगति से ये खुद को ख़राब करती रहती है। तो इनका एक ही इलाज है, पाप का तो एक ही इलाज है कि ठोकर लगने के बाद ही इनका इलाज होता है। बाकी माँ बाप तो बच्चों को प्यार करते ही हैं, लड़का हो लड़की हो, उनका कलेजा फटता है कि हमारा बच्चा गलत रास्ते पर जा रहा है और उसे प्रयास करते हैं। पर क्या करे बदकिस्मती, जब बच्चे गलत रास्ते पर चले ही जाए तो माँ बाप को खून का घूंट पीना ही पड़ता है, खून के आंसू रोने ही पड़ते हैं और कलेजा छलनी होता ही होता है। तो देखो, औलादों को समझना चाहिए, लड़का हो लड़की हो सबको समझना चाहिए, पाप को छोड़ देना चाहिए, गलत चीज़ों को छोड़ देना चाहिए, मनमानी नहीं करनी चाहिए। और ये सब आया इंटरनेट टीवी मीडिया से ही आया है, बच्चे उसी संस्कारों में लिप्त हैं। क्योंकि आजकल दादियाँ नानियों की कौन मानता है, माँओं की कौन मानता है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। तहे दिल से शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।